पूर्वानुमानित दुर्घटनाएं। भारत की हालिया औद्योगिक दुर्घटनाएं संगठनात्मक कमियों के अंबार लगने की वजह से होती हैं। हाल के समय में देश में एक के बाद एक औद्योगिक दुर्घटनाओं का सिलसिला चला है। इसके बावजूद ये धारणा बनी हुई है कि ये दुर्घटनाएं छिटपुट और आकस्मिक होने वाले हादसे हैं। चंद दिनों के अंतराल पर जहां सूरत में एक सेप्टिक टैंक में हुए हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं विशाखापत्तनम में एक इस्पात संयंत्र में हुए धमाके में 9 मजदूर मारे गए। ये दोनों हादसे अलग-अलग हालात में हुए लगते हैं। पहले हादसे में मजदूर एक बंद जगह में गए और जहरीली गैसों की चपेट में आ गए। दूसरे हादसे में 150 टन पिघला हुआ इस्पात और जबरदस्त धमाका शामिल था। उद्योग जगत को इन जोखिमों के बारे में पता था और उसने दशकों पहले ही इनसे बचाव के उपाय विकसित कर लिए थे। सूरत की घटना में 4 मजदूर टैंक के अंदर गए और जहरीली गैसों की चपेट में आ गए। ये हालात बंद जगहों पर होने वाली मौतों के एक जाने पहचाने ढर्रे जैसे हैं, जहां अक्सर दुर्घटना के सबसे पहले शिकार होने वाले को बचाने की कोशिश करने वाले लोग बिना किसी सुरक्षा के अंदर चले जाते हैं। हाल के वर्षों में सूरत के औद्योगिक क्षेत्र में इसी किस्म की हालातों में कई मौतें हुई हैं। काम करने की जगह पर मशीन की मदद से हवा आने जाने का इंतजाम होना चाहिए और बचाव दल को तैयार रहना चाहिए। साथ ही मजदूरों के पास सांस लेने के उपकरण, कवच एवं बचाव की व्यवस्थाएं और संचार का व्यवधान मुक्त जरिया होना चाहिए। बिना सुरक्षा के प्रवेश पर सख्ती से रोक होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक और हाथ से मैला ढोने के कारण होने वाली मौतें असल में शायद ही कभी अचानक या अनचाहे हादसों की वजह से होती हैं, बल्कि ये बुनियादी सुरक्षा प्रबंधन की नाकामी का नतीजा होती हैं और ऐसी घटनाओं का बार-बार होना उस नाकामी के बरकरार रहने को दिखाता है। इसी तरह इस्पात बनाने का काम भी अपने आप में बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तापमान, अत्यधिक दाब वाली गैसें, भारी मशीनरी और गर्मी की भारी मात्रा शामिल होती है। इस उद्योग को इससे जुड़े खतरों की जानकारी है और ये भी पता है कि प्रक्रिया में छोटी-मोटी गड़बड़ी से भी कई लोगों की जान जा सकती है। ये दोनों हादसे और उनसे जुड़े धर्रे भारतीय उद्योग के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा से जुड़ी लगातार हो रही चूक की याद दिलाते हैं। विशाखापत्तनम में ट्रेड यूनियनों और पूर्व कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि संयंत्र में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई थी, काम का बोझ बढ़ गया था, उपकरण पुराने हो गए थे, रखरखाव में देरी की गई थी और ठेके पर रखे गए कर्मचारियों पर निर्भरता बढ़ गई थी। कुछ लोगों ने इन रुझानों को केंद्र सरकार की विनिवेश योजनाओं और उसके चलते निवेश पर लगी पाबंदियों के बाद इस संयंत्र के सामने आई मुश्किलों से भी जोड़ा। ये बातें चाहे जितनी भी सच हों, लेकिन इनसे ये जरूर पक्का होता है कि कोई भी बड़ा औद्योगिक हादसा लगभग हमेशा संगठनात्मक कमियों के अंबार लगने की वजह से ही होता है। दरअसल इन दोनों घटनाओं को समझने के लिए ठेके पर श्रम और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के चलन को समझना जरूरी है। काम से जुड़ी सुरक्षा पर हुए विभिन्न शोधों में लगातार ये पाया गया है कि ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें शायद कम प्रशिक्षण मिलता है और वे ऐसी व्यवस्था में काम करते हैं जहां जवाबदेहियां टुकड़ों में बटी हुई होती हैं। ये हादसे देश में नए बने काम की जगह पर सुरक्षा के नियमों और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी फ्रेमवर्क को धीरे धीरे और असमान तरीके से लागू करने के दौरान हुई हैं। ये हादसे उस छिपी हुई हकीकत को भी उजागर करते हैं कि देश के उद्योग अभी भी कामगारों की कमी, जाति एवं वर्ग के आधार पर खतरनाक काम में लगाया जाना और आर्थिक तंगी से जूझ रही इकाइयों में सुरक्षा से ज्यादा लागत को तरजीह देने वाली सोच जैसी पुरानी समस्याओं से जूझ रहे हैं।